जय हिंद दोस्तों। फास्ट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को अनावश्यक चिन्हित करना है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। दोस्तों एक बात और, यहाँ 80 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें से आपको 40 का आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, अगर 40 से अगर एक भी ज़्यादा अगर आप दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों, अगर 40 से एक भी ज़्यादा दे रहे हैं तो आपका 40 ही काउंट होगा, यानी 40 ही गिनती होगा। एक ज़्यादा दिए हैं उसका गिनती नहीं होगा, या 2 ज़्यादा दीजिए उसका गिनती नहीं, या 3 दीजिए ज़्यादा उसका गिनती नहीं होगा। 1 से लेकर 40 तक आपका काउंट होगा, उसके बाद नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के पास जाते हैं। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो दोस्तों बी होगा इसका ऑप्शन। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है दोस्तों, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? दोस्तों दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? बी इसका ऑप्शन हो जाएगा, f = r/2। ठीक है दोस्तों, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? सबसे कम झुकने वाला रंग है दोस्तों प्रिज्म से गुजरने के बाद लाल। ठीक है दोस्तों, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो लाल। ठीक है दोस्तों, रेड। ठीक है, VVI क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई जो छवि होती है वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, ये VVI है, निश्चित आप लोग याद कर लीजिएगा। आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है? दोस्तों आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ठीक है दोस्तों, आकाश का रंग नीला प्रतीत होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला होता है। ठीक है दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? अवतल दर्पण से 20 का आंसर होगा। अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ठीक है दोस्तों, अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ठीक है दोस्तों, 8 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया है? दाएं हाथ के अंगूठे को मैक्स
वेल ने प्रतिपादित किया। ठीक है दोस्तों, दाएं हाथ के अंगूठे को मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया है। ठीक है, विभवांतर का एसआई मात्रक, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। ठीक है दोस्तों, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। ठीक है दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है श्रेणी क्रम में रखने पर। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन हो जाएगा। श्रेणी क्रम में रखने पर संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक। ठीक है दोस्तों, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक। ठीक है दोस्तों, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक होती है। ठीक है, 1 किलो घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? सी इसका ऑप्शन हो जाएगा 3.6 गुने 10⁻6 जूल। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन हो जाएगा। ये वीवीआई है। ठीक है दोस्तों, इसे आप नीचे ही याद कर लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद हो जाएगा। वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप निश्चित याद कर लीजिएगा। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है लाल है, नीला है, हरा है, यानी कि ये सभी है। ठीक है दोस्तों, उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का रंगीन भाग दोस्तों आइरिस होता है। ठीक है दोस्तों, नेत्र का जब भी पूछेगा नेत्र का रंगीन भाग आइरिस। ठीक है दोस्तों, नेत्र का रंगीन भाग आइरिस। ठीक है दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 1 HP बराबर होता है 746 वाट। ठीक है दोस्तों, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। 1 HP बराबर होता है 746 वाट। ठीक है दोस्तों, ठीक है, 1 HP बराबर 746 वाट। विशालक शीशा होता है उत्तल है। ठीक है ना, विशालक शीशा होता है उत्तल लेंस। ठीक है दोस्तों, विशालक शीशा होता है उत्तल लेंस। ठीक है, या मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उत्तल लेंस। ठीक है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का। एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का। ठीक है दोस्तों, 23 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 23 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? जूल प्रति सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? जूल प्रति सेकेंड, यानी कि जूल JULE, जूल प्रति SEC सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ये VVI है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पीयर। ठीक है दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पीयर। VVI क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पीयर। ठीक है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? CO2। ठीक है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 है। ठीक है, ठीक। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। ठीक है दोस्तों, शरीर में भोजन का पचना उपचयन प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होता है ऊष्माक्षेपी। ठीक है दोस्तों, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी। ठीक है दोस्तों, 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कॉपर। ठीक है दोस्तों, कॉपर, इसमें से कॉपर सबसे ज़्यादा अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है दोस्तों, कॉपर। ठीक है, चूना जल का रासायनिक सूत्र है। चूना जल का रासायनिक सूत्र है CaOH2। ठीक है दोस्तों, CaOH2। ठीक है दोस्तों, चूना जल का रासायनिक सूत्र है CaOH2। ठीक है, तीस नंबर क्वेश्चन। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा 11 भी होगा, 10 भी होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन हो जाएगा D, A और B दोनों हो जाएगा। ठीक है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देगा, उसका pH मान होगा 11 भी होगा, 10 भी होगा। ठीक है दोस्तों, आगे को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन। एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? एल्काइन और कार्बन के बीच 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। एल्काइन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन होते हैं 3। ठीक है दोस्तों, 32 नंबर चलते हैं। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 होगा। ठीक है दोस्तों, ये VVI क्वेश्चन है, इसे आप नीचे से याद कर लीजिएगा। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होगा? C6H12O6। ठीक है दोस्तों, VVI है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन। ठीक है दोस्तों, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण साबुन कहलाते हैं। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन। CHO अभिक्रियाशील मूल्यों को कहते हैं। CHO अभिक्रियाशील मूल्यों को एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, CHO अभिक्रियाशील मूल्यों को एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। आवर्त सारणी के
किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है। ठीक है दोस्तों, अगर इसी में हम अगर दाएं से, ठीक है, दाएं से बाएं जाए, ठीक है, बाएं जाए तो आवर्त सारणी परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, और इसमें अगर आवर्त सारणी में अगर हम बाएं से दाएं जाए, ठीक है, तो घटेगी, और दाएं से बाएं जाए, ठीक है, तो बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। 36 नंबर प्रश्न, निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। जैसे है लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, F। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। लिथियम, उससे बड़ा बेरिलियम, उससे बड़ा कार्बन, उससे बड़ा ऑक्सीजन, उससे बड़ा F। ठीक है दोस्तों, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन उपधातु है। ठीक है दोस्तों, सिलिकॉन जो है उपधातु है। ठीक है, निम्नांकित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? निम्नांकित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? सोडियम। ठीक है दोस्तों, उनचालीस नंबर, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में किया गया है। निम्नांकित में से 40 नंबर पर, निम्नांकित में से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं? निम्नांकित में से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं? सोडियम को ना केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। केरोसिन मतलब वैसा हम लोग का सेंस में मिट्टी तेल। ठीक है दोस्तों, तो मिट्टी तेल में सोडियम को डुबोकर रखते हैं। ऐसे याद रखिए ट्रिक के साथ कि केरोसिन में सोडियम को डुबोकर रखते हैं। केरोसिन क्या है? मिट्टी तेल। ठीक है, मिट्टी तेल है। ठीक है, क्या तो केरोसिन में सोडियम को डुबोकर रखते हैं। ठीक है दोस्तों, याद आ जाएगा आपको। ठीक है, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, अपमार्जक से, ठीक है, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। सर्फ एक्सेल भी बनाए जाते हैं, शैम्पू भी बनाए जाते हैं, इजी सर्फ भी बनाए जाते हैं, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, इसका उपरोक्त सभी हो जाए, यानी सर्फ एक्सेल भी बनाया जाता है, शैम्पू भी बनाए जाते हैं, इजी सर्फ भी बनाए जाते हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन आ जाइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? ठीक है दोस्तों, तो CNG का उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। प्लस दोस्तों LPG का उपयोग खाना बनाने में होता है। बायोगैस का उपयोग खाना बनाने में होता है। कोयला का उपयोग खाना बनाने में होता है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ CNG का उपयोग खाना बनाने में नहीं होता है। ठीक है, बाकी सब का होता है। ठीक है दोस्तों, 44 नंबर क्वेश्चन, 2Cu + O2 एरो 2CuO क्या है? ऑक्सीकरण है। ठीक है दोस्तों, ठीक। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है दोस्तों? इसका बी आंसर हो जाएगा PbNO3 ठीक है दोस्तों, एरो PbO + NO2 + O2, यानी कि आप ऑक्सीजन इसमें करें 3 दूनी 6, इसमें क्या है 5 है, तो क्या है? संतुलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे एग्जाम में अलग अलग आएगा, जरूरी नहीं कि यही है, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर हो जाएगा, उदासीन विलयन का pH मान होता है।
उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ठीक है दोस्तों, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। CH3 COOH दुर्बल अम्ल है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? CH3 COOH। ठीक है दोस्तों, क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट अयस्क है एल्युमिनियम का। क्रायोलाइट अयस्क है एल्युमिनियम का। ठीक है दोस्तों, क्रायोलाइट अयस्क है एल्युमिनियम का। जैसे ही क्रायोलाइट आएगा एल्युमिनियम। ठीक है, क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है। 49, पोटेशियम की परमाणु संख्या है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। ठीक है दोस्तों, एक बार और पॉइंट वाली बात है दोस्तों, अगर आप परमाणु संख्या 1 से लेकर आप 30 तक याद कर ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक, यानी कि हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, ठीक है, लिथियम 3। ठीक है दोस्तों, अगर 1 से लेकर आप 30 तक ले याद कर ले रहे हैं तो कोई भी आपसे परमाणु संख्या छूटेगा नहीं। चाहे पोटेशियम से पूछे या सोडियम से पूछे या नाइट्रोजन से पूछे या हीलियम से पूछे, कोई भी आपको 1 से लेकर 30 तक याद करें तो कोई भी आपको परमाणु संख्या नहीं छूटेगा। इसको दोस्त आप निश्चित ही याद कर लीजिएगा, और ये भी आई है। ठीक है दोस्तों, अगर ये 1 से लेकर 30 तक ले आप परमाणु संख्या याद कर ले रहे हैं तो आप कोई भी आपका परमाणु संख्या छूटने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसे आप लोग निश्चित ही याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें आप धैर्य, समय का धैर्य बनाए रखें। सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके मैं आपको टास्क दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम हो जाएगा मेथेनोइक। ठीक है दोस्तों, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम मेथेनोइक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम मेथेनोइक। ठीक है दोस्तों, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है सी नंबर C2H5OH। ठीक है दोस्तों, C2H5OH इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। ठीक है दोस्तों, 52 क्वेश्चन आते हैं। एल्काइन कौन है? एल्काइन C2H2 है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा C2H2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एल्काइन कौन है? C2H2। ठीक है दोस्तों, 53 नंबर, चीनी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा C12H22O11 भी आई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसे आप निश्चित ही याद कर लीजिएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11। ठीक है दोस्तों, 54 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या, सहसंयोजक बंधन, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजन बंधन की संख्या 3 होता है। ठीक है दोस्तों, सहसंयोजन बंधन की संख्या 3 होता है। ठीक है दोस्तों, 55 नंबर क्वेश्चन, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है अंकुरित बीज। ठीक है दोस्तों, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज अंकुरित बीज है। ठीक है, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो उत्सर्जन का एक हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, मानव वृक्क जो है उत्सर्जन प्रणाली का एक हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसे गौर से देखें तो दोस्तों 1 से 2 बार वीडियो को देख रहे हैं, निश्चित ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं।
57 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किससे परिवहन के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? पानी। ठीक है दोस्तों, पौधों में जाइलम, ठीक है, पानी के लिए, ठीक है, जिम्मेदार है। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। 58 श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के दौरान CO2 गैस निकलती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इजीली है। श्वसन के दौरान CO2 गैस निकलती है। ठीक है दोस्तों, श्वसन के दौरान CO2 गैस निकलती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर, फलों के पकने को निम्न में से किसे नियंत्रित किया जाता है? फलों के पकने को निम्न में से किसे नियंत्रित किया जाता है? इथिलीन को। ठीक है दोस्तों, इथिलीन को ना नियंत्रित, फल को पकने समय इथिलीन को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है वह है दोस्तों डेंड्राइट। ठीक है दोस्तों, न्यूरॉन की वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है वह है डेंड्राइट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर, निम्नांकित में से 61 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सही हो जाएगा, एल्ड्रीनेलिन। ठीक है दोस्तों, एल्ड्रीनेलिन, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है। चबाना जो है ना, अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ये इच्छिक है। हमको खाना है तो अपने इच्छा से ही खाएंगे दोस्तों, क्या? ठीक है दोस्तों, लेकिन उल्टी होता है तो इच्छा से नहीं होता है। दिल का धड़कन होता है, इच्छा से नहीं होता है। अत्यधिक लार निकलना है भी इच्छा से नहीं होता, लेकिन हम भोजन को चबाते हैं अपने इच्छा से ही दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अनैच्छिक क्रिया नहीं है चबाना। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये इच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया में उल्टी आ जाएगा, दिल का धड़कन आ जाएगा, अत्यधिक लार निकलना आ जाएगा, ये सब अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ठीक है, सिर्फ आपको ये इच्छिक क्रिया है, खाना को चबाना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? मानव में गर्भ की अवधि 270 दिन होती है। ठीक है दोस्तों, मानव में गर्भ की अवधि 270 दिन होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू हुआ। ठीक है दोस्तों, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किसमें होता है? ठीक है दोस्तों, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित में किसमें होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है। ठीक है दोस्तों, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है। ठीक है दोस्तों, 66 नंबर क्वेश्चन, 66 नंबर, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन से संबंधित है? तो दोस्तों श्वसन से संबंधित बीमारी है टीबी। ठीक है दोस्तों, श्वसन से संबंधित बीमारी आएगा टीबी। ठीक है दोस्तों, 67 नंबर, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर सकते? ठीक है दोस्तों, तो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकते। यह मनुष्य हो चाहे अन्य मांसाहारी कोई जीव हो, तो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, तो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकता। बाकी मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव जो होगा
ठीक है दोस्तों, वो प्रोटीन का पाचन कर सकता है, वसा का पाचन कर सकता है, ठीक है, लेकिन सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इनमें से 2 क्वेश्चन बन गया। जैसे जैसे दोस्तों आएगा वैसे वैसे मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन किस में क्या क्या प्रश्न आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण हो जाएगा दोस्तों। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है हाइपोटेंशन। ठीक है दोस्तों, हाइपोटेंशन ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है, सॉरी दोस्तों ये नहीं होगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी हाइपरटेंशन हो जाएगा। ठीक है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण हाइपरटेंशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार और बता देता हूँ। 68 नंबर क्वेश्चन, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण हाइपरटेंशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है दोस्तों। तो इसका कोई आंसर है या बी हो जाएगा, कसकूटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण कसकूटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। 70 नंबर, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त में संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, इसका सी आंसर हो जाएगा दोस्तों, अलिंदो। ठीक है दोस्तों, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है अलिंदो द्वारा। ठीक है दोस्तों, सॉरी। 71 नंबर प्रश्न, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है मुकुलन। ठीक है दोस्तों, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है मुकुलन। ठीक है दोस्तों, मुकुलन। ठीक है, करते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जनन संचारित रोग है। जनन संचारित रोग सिफिलिस भी होगा। ठीक है दोस्तों, सिफिलिस भी होगा, एड्स भी होगा, गोनोरिया भी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जनन संचारित रोग। ठीक है दोस्तों, सिफिलिस, ठीक है, एड्स, ठीक है, गोनोरिया, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन, 73 नंबर, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है बाह्य दल पुंज। ठीक है दोस्तों, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है बाह्य दल पुंज। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर, ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है। तो ब्लड समूह ए में बी एंटीबॉडी होता है। ठीक है दोस्तों, ब्लड समूह ए में, ठीक है, बी एंटीबॉडी होता है। ठीक है दोस्तों, निश्चित ही आपको याद हो जाएगा, 2 से 3 बार देख लीजिए, आपको निश्चित ही याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 75 नंबर क्वेश्चन जाते हैं, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो होता है, इंसुलिन जो होता है ना, वो नियंत्रित नहीं करता है। ठीक है, इंसुलिन जो सुई होता है, इंसुलिन सुई, मधुमेह, ठीक है, जिसका मधुमेह बीमारी रहता है, ठीक है, मधुमेह बीमारी, उसमें इंसुलिन का सुई पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो चीनी को तो नियंत्रित नहीं कर सकता। ठीक है, बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक, चीनी का नियंत्रण। इसीलिए अगर दोस्तों एक और क्वेश्चन इसमें रियलाइज हो जाएगा कि किस व्यक्ति को इंसुलिन का सुई पड़ता है। ठीक है, तो मधुमेह वाले व्यक्ति को इंसुलिन का सुई पड़ता है, या मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का सुई पड़ता है। ठीक है दोस्तों, निश्चित हो गया, कंफर्म। तो आगे बढ़ते हैं। पादप वृद्धि हार्मोन है, पादप वृद्धि हार्मोन है, इसका आंसर ये सही होगा, जिब्रेलिन। ठीक है, पादप वृद्धि हार्मोन है, पादप वृद्धि, ठीक है दोस्तों, हार्मोन है जिब्रेलिन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन जो स्रावित होता है अंत स्रावित ग्रंथि से। ठीक है दोस्तों,
हार्मोन स्रावित होता है अंतस्रावित ग्रंथि से। ठीक है दोस्तों, सॉरी 78 नंबर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो 3 जोड़े लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं मनुष्य के मुख गुहा में ना दोस्तों। 3 जोड़ा, ठीक है, 3 जोड़ा लाल ग्रंथियाँ, ठीक है दोस्तों, पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन, एंड्रोजन में मेल हार्मोन्स होता है। ठीक है, एंड्रोजन में मेल हार्मोन्स ट्रिक के साथ दोस्तों देखते हैं। इसमें ट्रिक के साथ मेल के मतलब क्या होता है दोस्तों? पुरुष। ठीक है, पुरुष हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एंड्रोजन पुरुष, ठीक है, यानी मेल हार्मोन्स। ठीक है, ट्रिक के साथ। ठीक है दोस्तों, एंड्रोजन है, ठीक है, एंड्रोजन है मेल हार्मोन्स। ठीक है दोस्तों, 80 नंबर क्वेश्चन लास्ट। ठीक है दोस्तों, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? ठीक है, मटर को अपने प्रयोग के लिए मेंडल ने चुना। ठीक है दोस्तों, मेंडल ने चुना। ठीक है, मटर के अपने प्रयोग के लिए, ठीक, किसने चुना? मेंडल ने चुना। ठीक है दोस्तों, मेंडल ने चुना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसी तरह मैं और सेट लाते रहूँगा, आप लोग निश्चित ही देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो को 1 से 2 बार देख ले रहे हैं तो आपको निश्चित ही याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।